कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। साधना में गलती है गुरुदेव ने, क्या है ये समझते खेल बच्चों जैसा। हाँ। ये ध्यान नहीं देते। शक्ति बहुत बड़ी चीज होती गुरुदेव, आप भी बहुत बड़ी चीज है गुरुदेव। ये समझते नहीं, लोग ऐसा समझ लेते ये तो सब खिलौना है सावन की। लड़का का दोष गुरुदेव। अच्छा, तो अभी लड़की की जो शक्तियाँ थी वो साधक पर क्या कर रही है सर? लड़के की शक्ति इस पे हावी होगी गुरुदेव। किस पे पर? इस लड़के पे हावी होगी उसकी शक्ति माँ। लड़की की? हाँ, लड़के की शक्ति हावी होगी, गुस्सा होगी इस पर। अच्छा, विरोध लड़की पर। करेगी, परेशान करेगी। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा, यहाँ लड़की के साथ उसने ये किया ना, चरित्र खराब कर दिया इसका। जी गुरु जी, किया है। उसको लालच दिया कि तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी, मेरे साथ संभोग करो, तो मंत्र जी जप जी। करो। और एक झाड़ भी दिख रहा गुरुदेव। तो अभी इसको क्या होगा आगे जाके साधक का? तो जो लड़की की सिद्धियां थी, माँ काली थी, वो कितना दिन परेशान करेगी और उसको? चालीस वर्ष के अंदर गुरुदेव इसको नष्ट कर देगी शक्ति। हाँ, तो अभी क्या हुआ है वर्तमान में द्वैत? उसको इसके साथ गलत कार्य किया लड़की के साथ, वो जो काली की साधना करती थी और इसको मार्गदर्शन के लिए वो गई थी उसको गुरु मान के, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इसके साथ उसको बोला मेरे साथ ये कर लो गन संभोग वगैरह और तुम्हें दृष्टि मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। और उसके साथ उसने गलत किया और उसके बाद उसको खून की उल्टियाँ हो रही है, जो लड़का है उसको, साधक को। और वो दिल्ली में गया और डॉक्टर बोला कि ज्यादा दिन नहीं रहोगे, 4 महीना रहोगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये बात सही है? हाँ गुरु जी, सही भी है ये बात तो इसका परिणाम क्या होगा? ये अंधा होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ये शक्ति क्षीण हो जाएगा गुरुदेव, अंधा भी हो जाएगा, पागल भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसका, नाना प्रकार के दिख रहा है। अच्छा, बहुत कुछ होने वाला है इसके साथ। बहुत कुछ होने वाला ये है। कितना जन्म तक दोष रहेगा इसका? ये पागल हो जाएगा तो भटकेगा, सालों साल भटकेगा ये तो। हाँ, यानी इसका शरीर एकदम सुख सुख के ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो जाएगा, पागलों की तरह भटकेगा ये तो। मुझे दिख रहा है एकदम सुख के जाए शरीर। अभी 10 पुष्ट है, अभी गलत कार्य किया। हाँ। उसके बाद उसका एकदम हड्डियां भी बचेंगे नहीं, इतनी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियां शक्ति क्षीण हो जाएगा ये। अंदर से शक्ति क्षीण हो जाएगा, कोई तत्व नहीं बचेगा इसके अंदर। अभी उसको खून की उल्टियाँ हो रही है, ट्यूमर हो गया कुछ ही महीनों में, 15 दिन 20 दिन में। और वो अभी डॉक्टर बोले कि हमारा इलाज नहीं हो सकता, या तो कि वो दिल्ली तक गया। वो कहीं नहीं गुरुदेव इलाज होगा, वो तो शक्तियां ही करेंगी इसका इलाज। ठीक है ठीक है। यानी ऐसे जो लड़कियों का साथ गलत कार्य करते हैं उनके साथ ऐसे होते हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल होता है गुरुदेव, और उनका ऐसे सजा होना ही जरूरी है। उनको तो यही सजा होना चाहिए, घूमते रहो, भटकते रहो, पागल बन जाओ। जो माँ बहन की ये इज्जत शोषण करता है, इनका तो ऐसा ही होना जरूरी है। और दृष्टि होती है वो कैसे मिलती है? गुरु के आशीर्वाद से मिलती है या संभोग करने से मिलती है? गुरु की कृपा से मिलती, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, लाड़ प्यार मिलता है अपन को, तब उनकी कृपा होती है, तब अपन को दृष्टि मिलती, भगवान परमात्मा की, भगवान गुरुदेव की। ऐसा थोड़ी बड़ी तो बात कुछ है। लोग बोलते हैं कि संभोग करो तो दृष्टि खुल जाती है लड़कियों को, ये बात सही है? नहीं गुरुदेव, ये गलत सब।
ऐसा कहाँ के शास्त्र में लिखा? कौन से गुरु बताते ऐसी बात? अभी इसके कारण लड़की को क्या दोष लगा? वो काली के सामने यानी जो पूजा पाठ था उस रूम में या उसके सामने उसके साथ गलत किया है, तो लड़की को दोष लगा कि नहीं लगा? गुरुदेव, लड़की को तो दोष दिख रहा है, पर ऐसा लगता है कि ये इसकी भी कोई मनमर्जी रही है, क्योंकि माँ नहीं दिखाती यहाँ पर, ये इसको माँ भी गुस्सा मतलब ये दिखा रही है। लड़की पर भी गुस्सा है ना, उसने इजाजत नहीं हाँ दी। लड़की पर भी, हाँ लड़की पर भी गुस्सा दिख रही है। दोष लगा, ये तो इसको लड़की को लकवा लग गया। हाँ तो यही तो है, माँ की इस पे गुस्सा है माँ, तो इसको भी डर को लगेगा, सब होगा। यानी अभी दोनों का इसको भी जीवन दोष लगा। हाँ ये बिल्कुल बच्चों का बिल्कुल, खेल समझते हैं ना, कुछ भी करते हैं भगवान के साथ। ये ऐसा नहीं करना चाहिए गुरुदेव भगवान, ये गलत बात है। ये तो लोगों को कलयुग में ये नशा हो गया है, ऐसा कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ना गुरु को समझते, ना माँ बहन को समझते, ना भगवान को समझते। कोई लोग ऐसा बोलते भगवान को बांध के मारेगा, मेरा मकान उड़ गया, ये होगा वो हो गया, ये क्या बोलते हैं? ये तो सब बिल्कुल पागलों की तरह बोलते गुरुदेव। तो समझो तो अपन है क्या चीज, वो तो समझो। सब लोग आपको भी ये भगवान का नाम का भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, उसका सिद्धियों का भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। अब सब कुछ अपने मतलब स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है गुरुदेव। सब लोग अपनी समझो भगवान है कि नहीं वो तो नहीं, पर उसका नाम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिसको सिद्धि मिलती है वो तो दुरुपयोग करता है। क्या लोग है। यानी इंद्रिय की तृप्ति के सिद्ध है, जो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है, आत्मा की ओर जागृत करना है, उसको त्यागना है, उसी का साधन बना रहे देवताओं को। जी जी गुरुदेव, ऐसे ही करते गुरुदेव। देवताओं के माध्यम से इंद्रियों को, अपनी भूख प्यास को त्याग कर सिर्फ परमात्मा की ऊर्जा से अपना शरीर चलाना है, तो ये क्या करते, परमात्मा की ऊर्जा को अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगा रहे। जी जी क्या है। पर कोई बात नहीं, नाना प्रकार के लोग हैं इस कलयुग के पहरे में, पर क्या है, जब उनका मुंह पपीता बन जाएगा तो जब परमात्मा याद आएगा उनको कि मैंने क्या बोला था, ये उसने किया होगा ना, तो उसने बताया क्या वो 5 मिनट ही कर पाता था उसके साथ। 5 मिनट के मजे के लिए कितना नुकसान कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन व्यर्थ गया ना इनका। तो वो मैंने सब खुल के पूछा, तो वो बोले कि 5 मिनट ही करते थे, पर 5 मिनट के कारण कितना नुकसान, सब बर्बाद हो गया, अंधा हो गया, अंधा होने की तैयार पर है, और खून की उल्टियाँ हो रही है, और पैसा बर्बाद हो रहा है, वो डॉक्टर के चक्कर दिल्ली से जा रहा है। सोचो, राज्य के छोड़ के दिल्ली जा रहा है, 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर दूर, फिर भी वहाँ भी बोले कि जा भाई घर में जाके बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बैठ नहीं पड़ेगा वो तो, कोई कुछ नहीं करेगा, ना काम कर सकता है। एक पल में ठीक कर देती, एक पल में मिटा भी देती है ना। अब एक गुरुदेव ऐसा हुआ था, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, आपके चरणों का माँ का ध्यान लगाया तो उसको 1 मिनट में खून के दस्त लग रहे थे और पेशाब में खून जाता था, तो 1 पल में वो ठीक हो गया था। फिर सुबह सुबह स्कूल की बस लेके चला गया। तो माँ कुछ भी पल भर में कर सकती है, माँ अगर पल भर में सही भी करती है तो मारण मोहन सब भी कर सकती, मार भी सकती माँ। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो अपना अभी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बर्बाद होने की। जी जी, यानी उसको अभी है तो भुगत के अपना जीवन ये नष्ट हो जाएगा, और अगले जन्म तक रहेगा। कितने जन्मों तक ये प्रभाव रहेगा? 1 2 3 जी। ये प्रभाव तो गुरुदेव 3 ही तक दिख रहा है, और वो जितना पूछेंगे अपन उतना भी जाएगा, ये दोस्त तो लगा ही रहेगा। अच्छा, 3 जन्म तक लगेगा दोस्त? हाँ, ये तो 3 से भी ज्यादा जाएगा, क्या कि जब तक इसको ये पाप कटेगा नहीं, क्या शक्तियों के माध्यम से या मंदिर में या परमात्मा के इधर दरबार में किया कुछ, तो ये पाप उनसे कटेगा कभी नहीं। इसने गलत किया नहीं, साधिका को सही मार्गदर्शन देना चाहिए था, नहीं था तो अपना झूठा पाखंड नहीं फैलाना था इस साधक को। जी जी बिल्कुल नहीं। इसने साधिका को भी भ्रष्ट कर दिया और खुद भी भ्रष्ट हो गया,
तो माँ उस पे बिल्कुल सवार थी। ये एक साधिका आई थी उसके साथ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, माँ काली की सिद्धि करने के लिए। तो उसने क्या किया, जी गलत रास्ता दिखा, जी जी मैंने हाँ अपने भोग का साधन बना दिया उसको, बेवकूफ बना। हाँ हाँ माध्यम बनाया उसका। तो ये वो जो महिला थी उसको भी सोचना चाहिए था कि अपना पति है ये चरित्रहीन होता है और किसी पराये पुरुष के साथ कभी रहना नहीं होता। बिल्कुल जी हाँ ये बोलिए। गलत होता है, वो गलत होता है और प्रकृति इसका सजा देती है, इसलिए उसको लकवा लग गया। जी जी लगेगा लगेगा बिल्कुल। क्योंकि इसने पति को धोखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल भले हाँ ही अपना पति परमेश्वर होता है पर उसने ये सोचा नहीं, थोड़े से स्वार्थ में 2 5 10 मिनट में उसने सब कुछ जीवन बर्बाद कर दिया। इन्हीं को तो दोष लग जाता है, ये पति का भी दोष लगेगा और माँ का भी दोष लगेगा इतना बड़ा, और ये कलंक तो हो ही गया। तो अभी प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, हमारे त्रिकालदर्शी के साथ मैं चर्चा कर रहा था उस विषय में। जो लोग उसे भैरवी साधना बोलते हैं और बहुत सारे वेबसाइट भी बने हैं, उसमें साफ तौर लिखा होता है जो महिला भैरवी बनना चाहती है और दिव्य सिद्धियाँ त्रिकालदर्शी बनना चाहती है वो हमारे से संपर्क करें। बहुत सारे वेबसाइट है, चैनल वाले भी ऐसे करते हैं और ये बहुत सारे अभी तक मैंने देखे हैं और काफ़ी लोग ये महिलाएं इसका शिकार हो चुके हैं। इसमें कोई संशय नहीं है और आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि मानसिकता ये है, हर व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है हर तरीके से, बस। और बाकी और इस अभी ये कहानी ऐसी हुई है कि एक साधक था, पंडित था और जो लोगों की पूजा पाठ कराता था, ये महिला थी, वो माँ काली को पूर्णतः भक्ति करती थी और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहती थी और मार्गदर्शन माँ का दर्शन करना चाहती थी और इसके लिए उनके पास गई थी। तो उन्होंने उनको गलत रास्ता दिया, उनके साथ गलत कार्य किया जो माँ काली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो महिला थी वो बचपन से साधना कर रही थी और बचपन से उनके पास देवियाँ शक्ति थी और अभी भी वो निरंतर पूजा पाठ वगैरह करती, इसलिए बहुत बड़ा ऊंच था उसके पास। और जो साधक था वो उस उनकी सुंदरता को भोग लिया और इसके माध्यम से माँ कालिका की जो भक्ति करती थी साधिका, उसका चरित्र हीन कर दिया और लालच दिखा कर के माँ के दर्शन हो जाएंगे ऐसी क्रिया से, वो क्रिया से, और उसका उन्होंने भोग किया। भले ही वो 5 मिनट की क्रिया हुई होगी, उसकी क्षमता भी उतनी ही थी। तो उसके माध्यम से उसको इतना दोष लगा, वो साधक को उनकी उल्टियाँ हो रही है, ट्यूमर वगैरह हो रहा है और साथ ही अंधा भी हो रहा है, आंखें चली जा रही है उसकी, और साथ ही उसे दिल्ली तक एडमिट किया है उसको, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर बोले कि अभी इसको लेके जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, 4 महीने तक जी सकता है, कोई गारंटी नहीं, इसका इलाज नहीं हो सकता। ऐसी लाइलाज बीमारी सिर्फ 15 दिन में हो गई ऐसी, ठीक है। तो 1 महीने में पूरा बर्बादी हो गया और अभी पैसा भी वेस्ट हो रहा है, घर में बैठा है। और मैंने जब ध्यान लगा के देखा आगे क्या होगा, तो उसका पूरा शरीर यानी मांस कहीं दिख ही नहीं रहा, बस उसका चमड़ी दिख रही है और हड्डियाँ दिख रही है, ऐसी स्थिति है। और इसके बाद घर वाले भी क्या करेंगे, कितना उसका टट्टी वगैरह साफ करेंगे, वो अपना एक बॉटल भी उठा नहीं पाएगा मेरे ख्याल, बॉटल ग्लास भी खुद पानी नहीं पिएगा और अभी जवान है। ऐसी अवस्था, माँ काली है, इतनी क्रोध में उसके सर पे सवार है, भयंकर दिख रही है एकदम। और साथ ही जो वो साधिका थी, जो सिद्धि के लालच में उसके साथ गलत कार्य में अनजाने में सहयोग किया है, उसकी वजह से पति को धोखा करने का दोष लगा है। साथ ही माँ काली ने भी उसको लकवाग्रस्त किया है, यानी साधिका को भी छोड़ा नहीं माँ काली ने, क्योंकि इसने गलत किया है, उसकी सज़ा दी है और वो भी 1 ही महीने में वो भी लकवाग्रस्त हो गई है। पूरा जो लेफ्ट साइड होता है वो सारा खराब हो रहा है अभी, और अगले 2 महीने तक और खराब हो सकता है। और एक उपाय दिया है वो साधिका को मैंने, वो उपाय सही से नहीं करती तो ये भी लकवाग्रस्त हो जाएगी। क्योंकि माँ बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि ऐसा कैसे कर सकती हो कि सिद्धि के लालच में, क्योंकि वो बहुत ही माँ की सवारी थी उनके पास, सब कुछ था, माँ ने उनको धन दिया था, अच्छा पति दिया था, बच्चे दिए थे, धन की कोई कमी नहीं थी, तो माँ भक्ति दे दी तो और क्या चाहिए था, सब कुछ तो दे रही थी, फिर इतना सारा गलत कार्य करने की क्या ज़रूरत थी। तो माँ ने साधक को तो बर्बाद कर दिया और वो तो नष्ट ही हो जाएगा, पागल भी हो जाएगा, मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाएगी। अब शरीर में एक मांस नहीं रहेगा, सिर्फ हड्डी और चमड़ी रहेगी, तो मानसिक स्थिति कहाँ से ठीक रहेगी।
वो तो पागल होगा और कई जन्मों तक रहेगा। और त्रिकालदर्शी ने की जो सिद्धि थी साधक की, उन्होंने बताया कि 3 साल तक तो प्रयोग रहेगा। अभी 2 चीज़ें साधिका बच सकती है क्योंकि वो भक्ति करती थी और तो उनको देवी माफ़ कर सकती है, इसलिए शायद वो आश्रम से कहीं से वीडियो उनको कल ही दिखा और कल ही उन्होंने संपर्क किया और कल ही मैंने उनको उपाय दिया है और वो 2 महीने तक अच्छे से साधना करती है और 80% माँ को दोष से मुक्त होगी 2 महीने तो वो जो लकवाग्रस्त होता है उससे बच जाएगी। तो साधक तो बचेगा नहीं, पर महिला बच सकती है माँ की दया होगी तो, नहीं तो वो भी ऐसा ही हो सकता है। उपाय तो मैंने दिया है जो माँ ने बताया था, उनके पास अभी 2 महीने हैं बस, नहीं तो वो बीमारी अभी रुक जाएगी जब करेंगे तो 2 महीने तक बीमारी कट जाएगी। यानी भक्ति वो पूर्ण आरंभ करे, माफ़ करे और संकल्प लेके पति के अलावा कहीं और कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए किसी भी स्त्री को। ऐसा करती है तो निश्चित ही उसको बहुत सारी बीमारियाँ होती है और कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। तो और बहुत दुःख होता है, बहुत तो संसार में दुःख है। आप देखे होंगे कोई बैल होता है वो खेत में कितना जोतता है, तो कुछ तो अपना काम कम करते-करते मर जाते हैं। कभी आप केदारनाथ उधर ना जाए तो वहाँ जो गधे जैसे होते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो भी जो डोते-डोते सामान वही मर जाते हैं पैरे पे। इतनी प्राणियों पशु को हालत दिखती है, वो सब उनके पाप कर्म ही होते हैं। और जो तांत्रिक लोग या देवी देवताओं के नाम से ऐसे कर रहे हैं, उनका बहुत बुरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है और उनका पुण्य भी बचेगा नहीं। कितना दिन बचेगा, ठीक है? कितना भी पुण्य हो, वो कोई बच नहीं सकता गलत कार्यों से। और इसके जो भैरवी साधना के नाम से बहुत कुछ कर रहे हैं पाखंडी लोग, तो आप कर रहे हो तो निश्चित ही करना चाहते हो, हमें कोई विरोध नहीं है, कर लो जो करना है। बाद में आप ही को भुगतना है और हम प्रकृति के हस्तक्षेप कभी नहीं करते। जो आश्रम की सेवा करता है, आश्रम को कुछ समर्पित करता है और उन्हीं को हम मार्गदर्शन और उनके उनके जीवन में कर्मों में इंटरफेयर करने की या उनको सहायता करने का हमारा अधिकार होता है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं होता। भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो उनके भक्त होते हैं। जो भक्त नहीं वो कितना भी चिल्लाए रोए, वो कभी भी भगवान उसकी मदद नहीं करते और वो गालियाँ भी देते रहते हैं भगवान को मैंने इतना मानता था, ये मानता था, कुछ नहीं। अपने पाप कर्म है वो भोगना है और भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपने पुराण पढ़े होंगे या वीडियो देखे होंगे, पुराण तो कोई पढ़ता नहीं, तो उसमें साफ-साफ लिखे बहुत सारे देवी देवता ने भी गलत कार्य किए और उनको सज़ा मिली है, तो आप कौन हो सकते हो? और मिल रहा है क्या? वैसे क्योंकि प्रकृति के नियम है। अभी समझो कोई मच्छर नहीं बनेगा या कोई गधा नहीं बनेगा, बैल नहीं बनेगा, तो कौन खेत जोतेगा, कौन वो सामान ढोएगा, कौन ये दूध देगा? ये प्रकृति के नियम है। कोई पुण्य कर रहा है तो कोई पाप भी तो करना चाहिए, तो करते रहेंगे और जिनको पाप करना है वो कर रहे हैं, वो बिंदास। बस दुःख भी मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। दुःख आप समझिए जिनको मंज़ूर है कि पाप भोगने और दुःख जीने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार है, तो वो बिंदास पाप कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, पर ये कि उसने 5 मिनट के आनंद के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकता, घर में जाके बैठ जाओ। और उसकी हड्डियाँ ऐसी दिख रही है, मुझे भी देखना नहीं हो रहा, इतना खतरनाक हो रही है। खून की उल्टियाँ हो रही, छोटी चीज़ थोड़ी ना। माँ छाती में बैठ के उसका सारा खा जाएगी। माँ काली जो इतनी दयावान है उतना खतरनाक हो। जो साधिका को अच्छा पति दिया, अच्छा पैसा दिया, कुछ भी कमी नहीं है साधिका को। माँ की कृपा से बहुत कुछ मिला क्यों बचपन से साधना कर रही थी या भक्ति करती थी। तो लोगों को सिद्धि की लालसा नहीं रखना चाहिए। माँ चाहती है तो अच्छा गुरु स्वतः ही देती है और गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अपने पति हो या अपने जीवन साथी से एक बार वचन दिए कि आजीवन सातों जन्म आपके साथ रहूँगी, तो निश्चित ही आप वचन का पालन करना चाहिए। ईमानदार रहना चाहिए। चरित्रहीन का कार्य जो भी करेगा वो बहुत बड़ा दोष होता है। लोग इसको बहुत छोटा मानते हैं आजकल लोग। और आजकल तो बहुत लोग रहते हैं जो शादी से पहले ही सब कुछ अपना चरित्रहीन करवा लेते हैं। उनको भी बहुत जीवन में कष्ट आती है बाद में। तो ये मैं कहने का तात्पर्य है कि जो इंद्रिय को तृप्ति के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने आप को संयम करें, अपने आप को काम वासना को सहन करने की क्षमता रखें। क्योंकि बड़े-बड़े देवता भी देखे होंगे, जो इंद्र भी था वो भी किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत कार्य किया था। तो बड़े-बड़े देवता भी थे, ब्रह्मा भी कभी काम वासना से अधीन हो गए थे। तो इसको सहन आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको दुःख बोलने के लिए तैयार होगा। या तो
सहन करो, अपने आप को संयमित करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, अच्छे गुरु की शरण ग्रहण करो। वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे कैसे अपनी वासना को कंट्रोल में रखना, नहीं तो आपको नीचे गिरना है, या तो आप ऊपर जाओगे या तो नीचे गिरोगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, और हर व्यक्ति नीचे गिरता रहता है, ऊपर जाता रहता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, आज वो सात्विक है, कल तामसिक हो सकता है, जो तामसिक है वो सात्विक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमें किसी के संबंध में विरोध में बात नहीं करना, कौन क्या करना है, हमें जो वास्तविकता है वो दिखाना है, और बस मैं वो दिखा रहा हूँ, बाकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी शक्तियाँ इतना ही कि मेरा पेट भी भर देती है। मुझे तो अभी रोटी सब्जी या खाना भी मैंने कितने दिन हुए नहीं खाए, फिर भी मेरा आवाज़ हो या कुछ भी कमी नहीं है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ पानी पी के भी। और आज सुबह भी बहुत सारे लोगों ने मुझे रोटी दी थी, और उनकी खुशबू भी आ रही थी, और जिन्होंने मुझे रोटी समर्पित की है उनका धन्यवाद। और आपका कल्याण हो, आपको सही मार्गदर्शन मिले, और अपने जीवन में शांति की प्राप्त हो। बहुत कुछ ना मिले पर आपको शांति की प्राप्ति ज़रूर होगी, क्योंकि आपने मुझे रोटी दिया, इस वजह से मैंने वो खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना मैंने सुबह मैंने पानी पिया था, उसके बाद अभी 3-4 बजे अभी मैंने पानी भी नहीं, है ना मुझे प्यास लगी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पानी अपने अपने घर में ही रखा था, इस वजह से उसी के माध्यम से मुझे पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं निरंतर जप करता रहा। और आपकी साधना, मेरी साधना में आपने सहयोग किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ईश्वर और प्रकृति आपको उसका फल देगी, और आपका सहयोग, क्योंकि आप ना देते तो मुझे प्रकृति से कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा लेनी पड़ती, या तो रोटी खानी पड़ती, क्योंकि शरीर के लिए तो ऊर्जा चाहिए। और आपने एक रोटी समर्पित की है, और सब्जी समर्पित की है, जल समर्पित किया है, मैं उनका धन्यवाद। और जिन्होंने जल भी समर्पित किया है उनका भी धन्यवाद, क्योंकि प्यास मुझे लगी नहीं है, क्योंकि आपने दिया। और यही मेरा कार्य था, और मेरी साधना में और आगे बढ़ूँगा, निरंतर मैं साधना करता रहूँगा। तो अभी पानी नहीं पीऊँगा तो मुझे पेशाब भी वगैरह नहीं आएगा, ना टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो बहुत सारा समय बचेगा, और मैं निरंतर हवन और जप करता रहूँगा, तो ईश्वर से पूर्ण कनेक्ट हो जाऊँगा, और मेरी आत्मा और चेतना पूर्ण विकास हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग चाहते हैं मेरी सहायता करें, वो सच्चे दिल से जो करना चाहते हैं, वही रोटी और सब्जी मेरे लिए या जल रखें, जिससे मैं भूख प्यास और इससे परे हो जाऊँ, और उसी ऊर्जा से मुझे पूर्णतः लाभ हो, और मैं उसी ऊर्जा से समाज के लिए कुछ कर सकूँ, और बस मेरी चेतना का लाभ होगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका निश्चित ही विचार इसमें स्पष्ट करें, क्योंकि भैरवी की साधना के नाम से बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। भाई को वासना की पूर्ति होकर कोई संतुष्ट अभी तक हुआ नहीं है, ना होगा। ये तो है, बस वो मूर्खता है, वो करेंगे। हाँ, भैरवी साधना या कोई उस ऊर्जा को है, काम ऊर्जा बड़ी होती है, पर उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तार से आप मोबाइल चला सकते हो, बिजली से जनरेटर भी चला सकते हो, या कुछ भी बोलो, कि सब कुछ टीवी, फ्रिज वगैरह सब चलता है, पर वो जला भी डालती है। तो ये जल चुके हैं भैरवी साधना में। तो आप अपना ध्यान रखो, कुछ किसी भी बहकावे में ना आए, और अपने आप को बचा लो, क्योंकि देवी देवता बहुत खतरनाक होते हैं। दिखता कुछ नहीं है बिजली की तरह, पर जला देती है। कहने का तात्पर्य था, और जो सत्य है मैं वही दिखाऊंगा, और असत्य के सिवाय मैं एक भी वीडियो कभी डाला नहीं हूँ, और मैंने इसके संदर्भ में कभी बोला भी नहीं है था। तो आज वैसा उदाहरण आया कल, इसीलिए। ठीक है, अभी देखते हैं वो साधिका का लकवाग्रस्त ठीक होता है, या साधु कोई उपाय करता है या बच जाता है, तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूँ इस संदर्भ में, आगे वो क्या होगा। अब मुझे भी पता नहीं, वैसे तो साधक तो यही दिख रहा है कि वो शरीर में हड्डी रहेंगे बस, और जो लकवाग्रस्त होने की संभावना है साधिका का। तो 2 महीने का समय है, तो ठीक है, हम देखते हैं माँ काली साधिका को बचा सकती है कि नहीं। वैसे संभावना दिख रही है, माँ चाहती है, इसीलिए हमसे संपर्क किया है, और हमारी शक्तियाँ मदद करेंगी साधिका को मार्गदर्शन, तो निश्चित ही वो माँ को पुनः प्रसन्न कर लेगी, माफ़ी मांगेगी, और अपने पापों को काट लेगी, तो निश्चित ही उससे दुख से परे हो जाएगी, और अपना संसार पुनः ठीक हो जाएगा। तो गलती तो होती रहती है सबसे, पर अपनी गलती को मांग कर, क्षमा मांग कर आगे बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है, मैं इसके संदर्भ में बताऊंगा भैरवी साधना का क्या परिणाम होगा आगे। धन्यवाद।